नमस्कार दोस्तों। हर साल दिवाली आती है और चली जाती है, लेकिन एक समस्या जो हर साल आती है और कभी नहीं जाती है वो है हमारे देश का एयर पोल्यूशन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन अभी के टाइम पे दिल्ली में है। इसके अलावा मुंबई के शहरों में भी, यूपी के शहरों में भी, यूपी के खासकर एनसीआर वाले इलाकों में भी, पटना, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, उनकी कैपिटल्स हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जाहिर सी बात है दीपावली के बाद और भी पोल्यूशन बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें दीपावली ही कारण है, पटाखे ही कारण है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारे देश में एयर पोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो चलिए इन सारे बातों पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें 1% भी अपने तरफ से कंट्रोल कर लेते हैं तो यह हमारी जीत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे कर पाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं, मैं सिद्धार्थ कुमार और आप सभी का भी हिंदी में स्वागत है। क्या आप लोगों को पता है कि इस साल का जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है वो दिवाली के पहले ही काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। अभी दिवाली के बाद दिल्ली का एयर पोल्यूशन, जो कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसके मदद से हम जान पाते हैं कि वहाँ पे कितना प्रदूषण है, वहाँ पे अभी दिल्ली में 500 पार जा चुका है। मतलब 500 के ऊपर वहाँ का इंडेक्स जा चुका है, जो कि खतरों से मतलब बढ़ के है। वहाँ पे अभी के टाइम पे सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इसके बाद बात की जाए उत्तर प्रदेश नोएडा की, जो कि दिल्ली NCR के एरिया में आती है, वहाँ पे भी 488 AQI हो चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पे भी। इसके बाद गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में भी 418 AQI हो चुका है। और मुंबई के शहरों की बात की जाए तो वहाँ पे भी 300 पार जा चुका है। वैसे बात की जाए कि कितना इंडेक्स हमारे लिए अच्छा होता है, तो 50 to 100 का जो इंडेक्स होता है वो हमारे लिए मॉडरेट होता है। अगर 50 के नीचे, 50 के नीचे डाउन है, बिलो है, तो वो हमारे लिए गुड है। वैसे बात की जाए पूरे देश की तो पूरे देश में अभी के टाइम पे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके, जहाँ पे अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर वाले इलाके में ही सिर्फ 50 बिलो ये वाला इंडेक्स है। और इसके अलावा पूरे इंडिया में 100+ है और कुछ सिटियों में तो 300+ भी जा चुका है। बात की जाए पटना की तो पटना में भी 150+ इंडेक्स जा चुका है। और पटना के कुछ खास एरियो की बात की है तो वहाँ पे 200+ भी जा चुका है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि दिल्ली में 500+ जा चुका है। और दिल्ली में एक RK पुरम नाम का एरिया है जहाँ पे 999, मतलब इसके ऊपर मेजर करने के लिए कोई मेजरमेंट करने वाला इक्विपमेंट ही नहीं बना है। तो सोच सकते हैं कि वहाँ पे कैसा एकदम इन्वायरमेंट होगा। और वहाँ पे के लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक गैस चेंबर में जीने जैसा जीवन बन चुका है। तो बात करेंगे कि कैसे हम इसे सुधार कर सकते हैं। हम अगर 1% भी दे देते हैं तो हमारे जीवन का लाइफ बन जाएगा। और ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश को स्वच्छ के रास्ते पे कैसे लेके जाएं। तो चलिए बात करते हैं कि इसे कैसे हम सुधार सकते हैं। दिल्ली में अभी के टाइम पे जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, जिनसे हमें दिल्ली में 35 to 40% का एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, जो कि अकेले 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो ये एक काफ़ी बड़ा कारण हो सकता है वहाँ के एयर पोल्यूशन का, जिससे अगर हम इसे सुधार कर सकते हैं तो हमें 40% का रिड्यूस एयर पोल्यूशन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जो बातें हैं वहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो और भी एयर पोल्यूशन घट के कम हो सकता है। लेकिन लोग इस बात को समझेंगे तब। ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल करे, ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं जीती, आप भी देश में जीते हैं, तो आप भी सांस लेते हैं तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो चलिए बात करते हैं कि इस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अभी के टाइम पे हमारे देश में ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत सारी आ चुकी है, जिनके लेके हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि पोल्यूशन नहीं फैलता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी बसों को काफ़ी ऐसे पॉलिसी ला रही है जिससे कि EV को बढ़ोतरी मिल सके। लेकिन अभी के टाइम पे भी दिल्ली में 82 लाख टू व्हीलर हैं, 33 लाख कार हैं और 1 लाख ऑटो रिक्शा और 1 लाख टैक्सीज हैं। तो इनसे काफ़ी प्रदूषण फैल सकता है। तो लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए और लोगों को इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां ही लेना है तो ले सकते हैं। इसके अलावा एक और भी रास्ता है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रास्ता ले सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपना सकते हैं और इससे भी हम इधर उधर जा सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी एक अच्छी बात हो सकती है, जिससे कि हम एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल भी कर पाएंगे। और ये सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं है, जहाँ जहाँ पे भी एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, वैसे तो जहाँ जहाँ नहीं बोल सकते, पूरे इंडिया में ही एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है। दिल्ली की बात करें, बेंगलोर की बात करें, मुंबई की बात करें, पटना की बात करें, लखनऊ की बात करें, पूरे ही देश में एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो ये सब लोगों के लिए एक सबक लेने की चीज़ है। अभी दिल्ली में ऐसा गुजर रहा है, आगे दिन आपके भी सिटी में ऐसा गुजर सकता है, तो आपको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप EV को अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जा सकते हैं। और ऐसे बात की जाए
अभी के टाइम पे ईवी काफ़ी अच्छी आ चुकी हैं, लग्जूरियस आ चुकी हैं। जो लोग सोचते हैं कि मेरा तो बजट बहुत ही बड़ा है लेकिन अभी उस सेगमेंट में कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है, तो अच्छी इलेक्ट्रिक बाइक, अच्छी इलेक्ट्रिक कार आ चुकी हैं। आप अपने मुताबिक देख सकते हैं और अपने देश को स्वच्छ भारत के रास्ते पे लेके जा सकते हैं, जो कि हमारे महात्मा गांधी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम भारत को स्वच्छ बनाएं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। बिजली की ज़्यादा खपत से भी ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बिजली के ज़्यादा खपत से ज़्यादा प्रदूषण कैसे फैलता है। हम ज़्यादा बिजली को यूज करते हैं तो वहाँ पे बिजली को जो बनाया जाता है वो कोयले की मदद से बनाया जाता है, तो वहाँ से प्रदूषण फैलता है। लेकिन अगर आप सोलर एनर्जी की तरफ जाते हैं, अगर आप विंड एनर्जी की तरफ जाते हैं, जो भी एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, उसके तरफ जाते हैं तो आप प्रदूषण के भागी नहीं होंगे। अगर आप 1% भी देश को सहायता कर सकते हैं तो सोचिए आपके 1% से देश कहाँ जा रहा है। अगर आपके 1% से भी 5 लोगों को प्यूरीफायर ऑक्सीजन मिल रहा है तो सोचिए कि आपके जीवन से, आपके मोटिव से लोग कितने फायदे में हैं। तो लास्ट में मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईवी पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पे फोकस कीजिए। अगर आप ईवी, ग्रीन एनर्जी को अफोर्ड नहीं कर सकते तो अगर बिजली को ज़्यादा से कम खपत कीजिए। इसके अलावा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए और कहीं आने जाने के लिए इधर उधर आ जा सकते हैं। वैसे बात की जाए तो बहुत सारे सिटियों में मेट्रो आ चुकी है, उनका भी सहारा ले सकते हैं, जो कि एक टॉप क्लास की पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाती है। चलिए यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन बना हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। और हमारे साथ बोलिए एक बार, गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।